अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसे हैं? ठीक ठाक शाहजेब भाई, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यार मोटरवे पे आप बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे ही है। तकरीबन 8-7 साल से मैं आपको देख रहा हूँ डिफरेंट मोटरवे। जो पहले आप इस्लामाबाद जाते होते थे, आप लाहौर जाते हैं, ऐसे ही। तो इसमें आपको कोई खामियां नज़र आती हैं इस मोटरवे के अंदर, या कोई खूबियाँ हो? मुझे थोड़ी सी एलेबरेट करें। जो हमारी ये मोटरवे है यानी अपना खानेवाल से टुवर्ड्स लाहौर, तो मोटरवे तो हमारी काफ़ी अच्छी बनी हुई है देखने में। मतलब उस पर स्पीड लिमिट जो छोटी वाली मोटरवे है उस पर 100 है, और जो अपना हमारी बड़ी वाली मोटरवे है आगे से शुरू होती है उसकी रखी है इन्होंने 120। तो जिस हिसाब की मोटरवे बनी हुई है उस हिसाब से एक तो ये स्पीड लिमिट कम है, ठीक है, यानी स्पीड लिमिट छोटी की होनी चाहिए तकरीबन 150, और बड़ी वाली मोटरवे की 200 तो होनी चाहिए कम से कम। भाई ये तो बहुत ज़्यादा नहीं? नहीं, ये असल में यार आप ऐसे है कि जब आप बड़ी गाड़ी पे ट्रैवल करते हो ना, ये आपको भी पता है, आपके पास बड़ी गाड़ी है माशाल्लाह से, तो क्या कहते हैं, जब आप बड़ी गाड़ी पे ट्रैवल करते हो आपको 120 की स्पीड ऐसे लगता है कि यार तो चल ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे क्या ही। यार, मतलब चले तो सही, थोड़ा सा हमें पता तो लगे कि ये चल रही है। तो इसके लिए कम से मेरे ख्याल से कम भी बड़ी गाड़ी की जो स्पीड है वो 200 होनी चाहिए बड़ी मोटरवे पे, और जो छोटी वाली मतलब जिसमें दो होते हैं स्पेसेस होती हैं दो गाड़ियों की, उसमें तकरीबन होनी चाहिए 150 की। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, फिर हमारी इस मोटरवे पे जो क़याम ताम आते हैं, क़याम ताम आते हैं, एक तो जो पेट्रोल पंप है उसमें वो बहुत दूर है, मतलब फासले से एक क़याम ताम सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का है, उसके बाद वो फिर कोई एक दो छोड़ के आगे जाके पेट्रोल। मतलब अगर गलती से कोई बंदा ये सोच रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कराची से आ रहा है, हाँ। और लाहौर जा रहा है, और वो खानेवाल वाली मोटरवे पे उसने गाड़ी उसकी आ गई, और वहाँ पे उसने सोचा कि यार खानेवाल से जो आगे आता है उधर से मैं पेट्रोल नहीं डलवाता, आगे जाके कोई साथ ही आएगा उस पर डलवा लूँगा। अगर उसने गलती से भी मिस कर दिया है तो यानी उसको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। उसको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, उसको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस हिसाब से कि हम एक दफ़ा आ रहे थे लाहौर से वापस, ठीक है, बहावलपुर, ठीक है, तो तकरीबन जड़ावाला के करीब हमारा टायर ब्रस्ट हो गया गाड़ी का, ओहो, ठीक है। तो हमारे पास जो था, एक तो सर्दियों के दिन थे, ओहो, ठीक है, अब हम निकले, टायर फर्स्ट टाइम ही चेंज करना था गाड़ी का, ठीक है, स्पोर्टेज थी, उसका टायर चेंज करना था। तो क्या कहते हैं, अब पहले तो हमें समझना है कि टायर चेंज कैसे करना है। फिर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, ये हवा का झोंका, इतना तेज ठंड, ओहो। यहाँ से ठंड, यहाँ से ठंड भाई। उसके बाद टाइम क्या हो रहा था? उस टाइम तकरीबन टाइम था कोई 1-2 का शायद, रात के रात के 1-2। धुंध वगैरह नहीं थी उस टाइम? धुंध वगैरह नहीं थी, अच्छा। लेकिन मतलब उल्टा धुंध नहीं थी तो ठंड तो बहुत ही होगी। ठंड थी लेकिन धुंध नहीं थी। अच्छा। तो उसमें जब कोई बस पास से गुजरती थी ऐसे लगता था कि गाड़ी हिल रही है वगैरह। तो हमने कहा यार मोटरवे हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो वो आएंगे तो उनसे करवा तो देते हैं। हेल्पलाइन वैसे तो ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब नेट आ गया, हर बंदे के मोबाइल में इंटरनेट है। मेरे ख्याल में तो आपको हेल्पलाइन उस टाइम याद भी नहीं होगा नंबर क्या? हाँ नहीं, नंबर हमें याद था, हमारे मोबाइल में सेव था अच्छा। के। तो हमने उस पर कॉल की, ठीक है। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कॉल का सीन, मतलब वो 5 मिनट बाद आपकी बात कराते हैं, 10 मिनट बाद आपका 41वां नंबर है, आपका 18वां नंबर है। ये सीन होता है? ये सीन होता है भाई। अगर मैंने फिर उस टाइम हमने कॉल की डॉक्टर अफान कैसर को, अच्छा, उनके कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा यार मैं चलो ना कहता हूँ उन्हें, तो वो आपसे डायरेक्ट कोई गाड़ी वगैरह भिजवाते। मैंने कहा यार ये तो हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, कॉल ही नहीं कोई उठा रहा। ये तो आपका ताल्लुक बेस पे काम हो गया। हाँ। मैं समझना ये चाह रहा हूँ, एक बंदा है उसकी गाड़ी लग गई, ठीक ये है। तो चले ब्रस्ट हो गया ना, चले ब्रस्ट होने से टायर गाड़ी आपकी थोड़ी सी कहीं लग गई, साइड पे जाके लग गई, ग्रीन बेल्ट में लग गई, हाँ। ठीक है, आपने मोटरवे को कॉल मिलाई है, और वो आगे आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपका 40वां नंबर है, आपका 18वां नंबर है, इतनी देर में किसी और को वो ये मसला नहीं हो कह जाता है। रहे, वो भी कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर अच्छा। बात कर रहा है आपसे, वो नहीं कह रहे कि आपका 40वां यार नंबर है, एक्चुअली आपका 18वां नंबर मुझे है। लगता है कि वो रात के 1-2 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम कहीं मसरूफ होंगे, वो रात का टाइम है, मतलब रात को लोग मसरूफ होते हैं। रात को लोग मसरूफ होते हैं भाई, लेकिन आसपास जंगल है, और आपको पता है इस मोटरवे पे आजकल डकैती के वारदात भी काफी सुनने को मिल रही है। अच्छा। यानी कि गाड़ी जा रही होती है, उस पे पत्थर मारते हैं कि लोग जो है वो देखेंगे यार क्या चीज हिट हुई है, रुक के देखते हैं, फिर उन्हें लूटते हैं। या फिर गाड़ी की विंड स्क्रीन पे अंडा मारते हैं, वो जैसे ही आप वाइपर ऑन करेंगे गाड़ी के, वो सारा आपको ना ब्लाइंड हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। सर्दियों में ये करते हो, गर्मियों में अगर अंडा मारेंगे वो तो फ्राई हो जाएगा, इतनी गर्मी होती है हमारे इलाके। यार रात को भी इतनी भी नहीं होती, लेकिन फ्राई नहीं होगा कम से कम, लेकिन काम जरूर खराब होगा, यानी आपको रुकना पड़ जाएगा।
हाँ। और अगर ऐसी हालत होती है तो आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है। नहीं अगर हाँ मैं यही मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल जी जनाब आप जा रहे हैं 120 पे आपकी गाड़ी है, पहले तो उस बंदे को मैं सलूट करना चाहता हूँ जो अंडा मारता है कि उसको इतना निशाना है कि वो 120 की गाड़ी पे डायरेक्ट शीशे पे अंडा यार मारता है। सिर्फ शीशे पे लगना है, वो अंडे ने फैल तो खुद ही जाना है हाँ, टूट के। और अगर उस मौके पे आपने, मैं ये सोच रहा हूँ इमेजिन करो कि आपने वाइपर चला दी है पानी से साफ करने, वो तो तबाही मच जाती तबाही है। मच जाएगी। वाइपर नहीं चलाने आपने किसी भी हाल में। ठीक हो गया। अगर अंडा लग जाए, वाइपर चलाया, खत्म, गाड़ी रुकनी है आपकी और आपने लुटना आपका तय है। चले अब एक तो ये पता लगा मैं कि एक डकैतियों वाला मसला बहुत ज्यादा है, पेट्रोल पंप बहुत दूर है, स्पीड आपके आपके मुताबिक बहुत कम है। यार आपके मुताबिक भी कम है मेरे ख्याल से तो। हाँ मेरे मुताबिक भी कम है, लेकिन मेरी गाड़ी इतनी भी बड़ी नहीं, आपकी गाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी है, तो वो 200 वाली स्पीड आपको चाहिए। मुझे मेरे ख्याल में 140-50 बहुत है, क्योंकि आपको ये टायर ब्रस्ट हुआ भी मैं समझ रहा हूँ कि क्यों हुआ है ये टायर ब्रस्ट। अच्छा जड़ावाला से ना मुझे एक और वाकया भी याद आ गया कि मैं, मेरी मिसेस और मेरे बच्चे और मेरी जो बड़ी बेटी आगे साथ बैठी थी, हमारी जो छोटी बेटी जो है ना पीछे साथ जो टेक केयर करती है, बाजी हमने रखी है, वो हम वहाँ से लाहौर से आ रहे हैं, जड़ावाला के करीब आके ना मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई इतना गहरा खड्डा बन चुका है। हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ पे ना आई स्पीड में गाड़ी आ रही है, तकरीबन होगी कोई 100-110 की स्पीड होगी, कल्टस थी मेरे पास अच्छा। नया वाला मॉडल। ठीक है। तो गाने चल रहे हैं और शाम असर का वक्त है, असर का टाइम, यकदम मेरी नज़र जैसे वो गौर किया ना मैंने कि यार वो जम, इतनी देर में गाड़ी उस जम में से गुजरी है, और पीछे जो मेरी बेटी वो तकरीबन थी 2-2.5 माह की थी उस टाइम, वो जाके छत पे लगी है। समझ ले अगर आपको पता ही है आजकल की गाड़ियों का जो मटेरियल आ रहा है, ऐसे वो उसने छत फाड़ के ऊपर को नहीं निकली, बाकी बस समझ ले लग के दोबारा वापस, तो इतना नुकसान है। वहाँ पे थोड़ा सा ही मैं आगे गया हूँ तो टायर फट के, जैसे टायर के वो चीथड़े उड़ के नहीं गिरे होते हैं, वैसे आगे मतलब किसी गाड़ी के टायर फटा हुआ था। इस तरह डिफरेंट जिनके टायर कमजोर हैं उस जम में से गुजरते होंगे वो तो बिल्कुल तबाही हो जाते हैं। हाँ। असल में ऐसा है कि अभी हम लास्ट टाइम भी आ रहे थे, 2 दिन पहले की बात है, तो उसका खड्डे का एकदम आइडिया नहीं होता कि यार आप मोटरवे पे हो, स्पीड आपकी अच्छी खासी होती है, वो पता नहीं लगता उसका, क्योंकि वो एक तरफ से ना मेरे ख्याल से कोई ट्रक वगैरह गुजरने की वजह से ना वो जगह बैठ गई है, और वो आपकी मुझे नहीं लगता कि रिपेयर होगी। नहीं यार असल में बात मेरा ये था कि अभी 5-7 साल में 8 साल में, ऐसे ही है। ठीक है, इतनी जल्दी तो दुल्हन का फर्नीचर नहीं पुराना होता जितनी जल्दी हमारी ये मोटरवे पुरानी भाई होती है। दुल्हन का फर्नीचर जो उसका अब्बा होता है वो अच्छी जगह से लेकर देता है। हाँ, ये नहीं, नाकिस मटेरियल लगा हुआ है यार। असल में मेरे ख्याल से इसकी कोई देखभाल नहीं है। पहली बात जो चीज मैंने नोट की मैं आपको वो बताऊंगा, एक तो इसकी देखभाल नहीं है कोई, ठीक है। दूसरा इसका ये सीन है कि जो वो घड़ा है वो बहुत गंदा है। अगर छोटी गाड़ी हो वो इतनी ऊपर जाके और नीचे आए, टायर कमजोर हो तो फट जाएगा डेफिनेटली। तो बड़ी गाड़ी थी, उसका भी वो काफी जंप थी अच्छी खासी। वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो वीडियो बनी है उसमें, वो तकरीबन ऐसे लगा है कि ये कैमरा गया ऊपर, ये नीचे आया, और एक भी नहीं 2 हो गए हैं भाई। आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूं, अभी परसों जब हम आए हैं तो वो 2 हो गए हैं। मतलब एक लगता है तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव के बाद दूसरा लगता है। और कंफर्म करते हैं कि एक दफा अगर तो जादू था उड़ गया है तो ठीक है, अगर नहीं उड़ सका तो दूसरी दफा रनवे से उसे धक्का देते हैं कि तू उड़। तो इसका मतलब अगर मैं अब जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई गाड़ी है, मेहरान या एफएक्स या कोई इस तरह की गाड़ी मुझे हवा में नजर आ सकती है। हवा में नजर आ सकती है। दूसरी आपको एक और चीज भी बताता हूँ, जो आप ये जब लाहौर पहुंचने लगते हैं इधर से खानेवाल से जब जा रहे होते हैं लाहौर की तरफ, तो एक वो आपने देखा होगा राउंड आता है। हाँ बिल्कुल आता है, उससे टोल प्लाजा से थोड़ा सा। हाँ, अगर आपने स्क्रीन पे मैप नहीं लगाया हुआ वो आपको नजर नहीं आएगा। उसका आपको आइडिया ही नहीं होगा कि वो है राउंड सर्कल है एक। उस पे काफी एक्सीडेंट उस पे मैंने देखा है, उस पे टायर्स के निशान बने हुए हैं। मतलब गाड़ी काफी निकल जाती होगी, स्पीड इतनी होती है यार, कहाँ कंट्रोल होती है। सीधे निकल जाते होंगे, निकल जाते होंगे गुस्से में इधर उधर, वो भी 12 बार चकवाल, हाँ, 12 बार मतलब इस्लामाबाद निकल जाते होंगे जब वो गाड़ी उड़ती होगी वहां से। वो बहुत गंदी जगह है और इतनी हाइट पे है, वो जब नीचे जाके गाड़ी लगे तो डेफिनेटली क्या बचना है गाड़ी का। और आजकल की गाड़ी जैसी है, नाकिस मटेरियल इतना भाई। हाँ नाकिस मटेरियल, इसीलिए मैं ये कैमरे में देख के कहना भी चाहता हूँ कि मैं किसी का दिलदारी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जिनके पास ऑल्टो है, कल्टस है, ये होंडा सिटी है, ये सिविक है, इनकी ना बॉडी बड़ी हल्की है। तो भाई इन गाड़ियों के नीचे पत्थर बांध के रखें हमेशा इनके टायरों के साथ, क्योंकि ऐसे ना हो कि वो जड़ा वाले खड्डे में या उस गोल चक्कर पे कहीं उड़ जाए ऊपर। तो भाई आपने पत्थर बांध के रखने गाड़ियों के इर्द गिर्द, ताकि ये जम के चले जमीन के साथ। आप पत्थर बांध लें या फिर कोई लोहे की ना
2-3 रॉड वेल्ड करवा लें गाड़ी के नीचे। हाँ ये भी किया जा सकता ये है। भी एक्स्ट्रा किया- इतना खर्चा कर रहे हो, जहाँ 30 लाख की तुम ऑल्टो ले रहे हो, हाँ 50-60 हजार रुपए की रॉड लगवा लो साथ। ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यार दूसरी जो चीज मुझे एक समझ नहीं आती वो ये कि अपना जो आपके कैमरे लगे हुए हैं हम्म। वो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं उनके साथ। वो मेरे ख्याल से जब 7 साल पहले मोटरवे बनी थी ना, वो बस तब लग गई थी। अब वॉश वगैरह नहीं हो रही कोई, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो कैमरे कुदरती वॉश होती होंगी, जो बारिश आई हाँ वॉश तो हो वॉश हो गई तो हो गई, वरना नहीं होती। अच्छा, और उसका ये है कि अगर आप दिन में जा रहे हैं, दिन में तो मतलब हम देख लेते हैं ना, जैसे कैमरा आ रहा है हम गाड़ी स्लो कर लेते हैं, वरना आपको पता है 200 पे रखते हैं, कैमरा देखा गाड़ी स्लो, इस तरह से होता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो दिन में भी काम नहीं कर रहे। जब हाँ। पहले तो वो लगता था ना कि धूप से वो सोलर प्लेट्स चार्ज होती हैं और वो कैमरा चल रहा है, अब नहीं चलता। और रात में तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मतलब कैमरे का कोई सीन ही नहीं है। हमारा पहले मुझे याद है लास्ट टाइम 2 साल पहले चलान हुआ था, जब ये या साल पहले तकरीबन, जब ये चलान महंगा हुआ है 2150 का हो गया, एक ही हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। वो भी दिन में हुआ था तो रात में नहीं हुआ। और स्पीड आप कांस्टेंट 120, तो मुझे नहीं लगता कि आप 120 पे सफर करते हैं। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। 120 पे आप सफर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत स्लो जा रहे हैं। हाँ वो क्योंकि हमें नहीं लगता, असल में गाड़ी को लगता है कि वो स्लो जा रही है। 120 कम से कम 180 70 कर लें चलें, ये मिनिमम स्पीड जो मेंटेन रहती है ना वहाँ पे, वो ये होती है। ठीक है। दूसरा, जो आप क़याम ताम की बात करें, आप क़याम ताम पे रुकते हैं, वहाँ पे जो इनके टाइम स्टोर आई थिंक, हाँ जो बने हुए टाइम आउट, सॉरी टाइम आउट स्टोर बने हुए हैं। टाइम आउट स्टोर बने हुए हैं, वहाँ से आप कोई चीज़ लेकर नहीं खा सकते। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसकी। ना आप वहाँ से रुक के कोई चीज़, मतलब कोई पैकेट वाली चीज़ भी इवन के आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जो अगर बेकरी आइटम्स हैं वो तो फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी आप वो खाओगे आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी अभी है। रिसेंटली एक वाकया भी हुआ है। हाँ, वो रिसेंटली वाकया भी हुआ है, लेकिन वो बेकरी आइटम मैंने भी खाया एक दफ़ा ना, मतलब हम लाहौर से आ रहे थे, 3-4 बजे का टाइम था, खाना नहीं खाया था लाहौर से निकलते हुए ना वापसी पे, तो मैंने कहा यार एक बर्गर पकड़ लेता हूँ या बेकरी वाला शॉर्मा पकड़ लेता हूँ। वो मैंने अभी 2 बाइट्स ली होंगी तो यहाँ पे ना जैसे जलन सी होती है सीने में, वो शुरू हो गई। तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए मोटरवे से लेके। और इवन के जो पैकेट वाली चीज़ें, एक तो उनका रेट जो 150 की चीज़ है वो आपको 500 रुपए की मिलेगी। ठीक है, यानी अगर कोई गरीब बंदा एवरेज हम कह लें, एवरेज मेरी तरह कोई सैलरीड पर्सन चला गया है। आप तो सैलरीड पर्सन नहीं है खैर, नहीं लेकिन बात कर रहा हूँ मेरी तरह यार, किस दौर में हाँ। मैं भी इससे जाता होता ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस तरह। हाँ, अगर सैलरीड पर्सन कोई रुक गया है और गलती से उसके साथ बीवी बच्चे हैं, उन्होंने 1-2 पैकेट चिप्स के, कोई जूस की बोतल या एक पानी की बोतल उठा लिया, तो 3000 से 4000 कहीं नहीं गया आपका। ठीक है, ये लूट मार है। ठीक है, कोई इस पे मेरे ख्याल से वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम आ जाते हैं, जो अगर वो चीज़ आपने खरीद भी ली है तो वो अंदर से खराब। अच्छा, मतलब हमने वेफर्स लिए लास्ट टाइम, ठीक है, वो अंदर से जैसे बिल्कुल नमी आई हुई होती है। हाँ, उस तरह के वो वेफर्स, यानी खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। तो इससे मतलब मोटरवे से खाने पीने की चीजों से इज्तनाब ही करें, अपने इज्तनाब- शहर से निकलते हुए जो चीजें लेनी है ले लें साथ। हाँ, शहर से निकलते हुए जो चीज़ें लेनी है ले लें। मैं तो कहता हूँ बेस्ट है कि आप घर से बना के ले लें। ठीक है। सैंडविच वगैरह या जो बर्गर वगैरह आप घर से बना के ले जाएं, सफ़र के दौरान उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं। सही हो गया। ठीक है, क्योंकि बंदा लाइट फील करता है, घर की चीज़ खा ले, वो ओके रहता है, सफ़र इजीली गुजर जाता है। सफ़र के दौरान अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए ना और आप ड्राइवर भी अकेले हो, ओह, बहुत मसला हो जाता है बड़ा भाई। फिर आपको मोटरवे का हर एक किलोमीटर याद रहता है कि यहाँ पे ये हुआ याद था, रहता है। 412 किलोमीटर पे ये हुआ था, 11 पे ये हुआ था। हाँ। और आज कई किलोमीटर में तो आप निशानी भी छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, निशानी। और अच्छा, निशानी से बात याद आई कि यार अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पेट खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा। भाई बहुत मसला हो जाता है। एक चलान हमने इस चक्कर में करवाया, हमारे एक दोस्त का पेट खराब था भाई। अच्छा। हम निकले लाहौर से, हमने फ्रेश फ्रूश होके वहाँ से निकले। हमने कहा भाई अगले क्या होता हम तक आसरा करना। कहता भाई हो जाएगा। भाई हमने चलाया ही है, मोटरवे पे चढ़े, थोड़ा सा आगे गए, कहते भाई आसरा नहीं होगा, पेट बहुत खराब है भाई। उसकी वजह से हमने भगाई गाड़ी वहाँ से। हमने कहा मोटरवे देखें कितनी गाड़ी गंदी ना कर दे। तो तकरीबन भी हमें एक चलान पड़ा उस टाइम, मतलब कंटिन्यूसली हमें 2 चलान भी हुए एक दिन में। अच्छा। मतलब वहाँ से हम निकले, अभी पहुँचे
वो चालान करवाया, हमने कहा भाई पेट खराब है पीछे का, जल्दी से पैसे लो। तो अच्छा एक और चीज इनके पास जो अपना चालान वगैरह करते हैं ना, कोई मशीन नहीं है क्रेडिट कार्ड, कैश दो, कैश दो और खुले दो। अच्छा खुले भी नहीं कर सकते? हाँ खुले भी नहीं होते तकरीबन, वो कहते हैं खुले दो, हम क्या कर सकते हैं खुले ये तो दो। शुक्र करें कि वो आपको ये डिमांड नहीं करते कि नए नोट दो, हाँ लेकिन ये नहीं कहते कि अभी जैसे आपने कहा एक तो खुले दो, हाँ कार्ड ना दो, कार्ड नहीं मतलब सब पैसे दो खुले दो, और ये नहीं आगे से कह रहे कि न्यू नोट दो, हाँ न्यू नोट और 75 वाले नोट ना दो। ये भी मतलब बड़ा बड़े उनके वो हैं, रूल्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन, साफ लोग हैं ना यार। हाँ अच्छा ये एक मोटरवे पुलिस की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब रात को हम आ रहे होते हैं ना, तो तकरीबन जगह जगह इनकी गाड़ी खड़ी होती है, वो देख के स्पीड स्लो करनी पड़ती है कि कोई कैमरा लगा के ना बैठे हो। वरना वो अक्सर कई दफा ऐसे होता है कि मैंने कई दफा देखा है कि इनका कैमरा लगा होता है मोटरवे की तरफ, लेकिन पीछे से वो प्लग नहीं किया होता, वो खाली लगा के बैठे होते हैं बस। हाँ वो एक ना अपना हमारे भी दोस्त हैं, तो उनके पास वो कहते हैं यार कैमरे खरीदने के पैसे नहीं है ऑफिस के लिए ना, तो क्या करें। तो उनको एक आइडिया दिया दोस्त ने, उसने कहा खाली खोल लगा दो, इसका ही बड़ा असर हो जाता है, उसका ही बड़ा असर होता है। हाँ। तो भाई वही वाला सीन है, इसका असर करा। हाँ मतलब सिर्फ उसका रोप है कि ये लगा हुआ है, तो जरा एहतियात करें। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई कैमरा शैमरा काम कर रहा है, आप जैसे मर्जी जो जैसे ड्राइव कर रहा है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, इजी सीन है। सही है। अच्छा वहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि मोटरवे पे जो हमारी मोटरवे है, इस पे अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो लोग हेल्प के लिए क्यों नहीं रुकते? यानी अगर आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई है, वहां से मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प के लिए नहीं रुकूंगा, ऐसा क्यों है? हाँ भाई इसमें ऐसे है कि मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है, अब सिनेरियो ये है कि मैं बाहर निकला हूँ, हाथ दे रहा हूँ, रात के कोई 2 बज रहे हैं। अब जो सामने से आ रहा है ना, उसके जैसे उसने मुझे देखा है, उसके दिमाग में विद इन सेकेंड 1000 अखबार वाली खबरें, मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ की ना 100 चीज़ें आई हैं मुझे देखते ही कि यार ये लगता है कोई गैंग है, ये लगता है कि अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल होंडा सिटी से गुजर रहा हूँ, तो जब इसके पास से गुजरूंगा रुक के, तो मैं होंडा सिटी में नहीं हूँ, मैं पैदल जाऊँ, रोता हुआ पैदल जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की उसके 100 चीज़ें जहन में आएंगी ना। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं गुजरूंगा ही यहीं से, इसकी गाड़ी में गबन हूँगा और 1-1.5 करोड़ रुपये मुझसे मांगे। तो इस तरह की वजह से ना लोग जो एक्चुअल की जिनको मदद चाहिए होती है ना, वो उनको लोग इग्नोर करते हैं और निकल जाते हैं। मोटरवे पे इस तरह का मसले मसाइल होते भी बहुत ज़्यादा हैं कि लोग जानबूझ के रुकते हैं, लोग उनकी हेल्प के लिए जो रुकता है बंदा, उसको ही लूट लेते हैं आगे से, उसको लूट लेते हैं, गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, गाड़ी ले ली उसको, मतलब और कुछ नहीं। अगर किसी के पास कुछ नहीं निकला, मतलब गाड़ी भी उसकी फारग है, गाड़ी भी 2 नंबर लेके जा रहा है, जेब में भी पैसे नहीं है, मोबाइल में उसको और कुछ नहीं तो उसको 4-5 चंडे ही मार लेते हैं तो घर से चीजें क्यों नहीं लेके। इसलिए भाई मैं कुछ ना हो तो जेब में 5-7 हजार रुपए जेब में रखता ही हूँ, चंडे ना पड़ेगा। अगर रोक ले और 5 हजार रुपए चलो उनको मिल जाए, मुझे माफ कर दो भाई, माफ करो, मेरी गलती थी कि मैंने इंसानियत की हेल्प की। हाँ ये ना हो कि आप जेब में भाईजान 10 लाख रुपए लेके गाड़ी आप रोक के बैठ जाओ, तो फिर तो श्योरिटी ना कि फिर तो मेरे जैसे बंदे का भी दिल बेईमान हो सकता है। हाँ लेकिन आप जैसे देखें, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे पास कोई 5-6 आईफोन होते हैं, 1-2 मैकबुक होती हैं, ठीक है, तो फिर हम अगर रुके तो हाँ तो बस फिर 0 से शुरू करेंगे। आप रुके तो फिर वो अगला बंदा आपको दुबई रुका हुआ नजर आएगा। अच्छा हाँ, और हम आप जो है वो यहाँ पे BVH में या फिर उधर झुग्गियों में, हाँ नहीं झुग्गियों में तो नहीं जाएंगे, अल्लाह खैर करे, आप माशाल्लाह 5 आईफोन के आप 10 आईफोन भी ले सकते हैं। हाँ अच्छा यार क्या कहते हैं वहाँ भाई, एक मैंने और चीज जो नोट की है, मतलब मोटरवे पे जब क़यामत ताम पे हम रुकते हैं, एक तो वहाँ पे है सिंपल वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम, और एक है VIP एग्जीक्यूटिव वॉशरूम, तो क्या फर्क है, क्या सीन है? हाँ यार ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि मैं एक दफ़ा ना ऐसे ही वाक़या तो मेरे पास बहुत है इसके बारे में भी, लेकिन मैं आपको एक रिसेंट वाक़या सुनाता हूँ कि मुझे नहीं पता था इस बात का कि उस वॉशरूम का कितने पैसे हैं या क्या हिसाब है। मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, पीछे नहीं गया, मैंने कहा चलो यार इस बार साथ वालों से यहाँ से करवा लेता हूँ, वॉशरूम कर लेता हूँ। मैं गया हूँ, उसने वॉशरूम चला गया, अंदर गया हूँ, मैंने देखा यार ये वॉशरूम तो नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या एग्जेक्टिव लाउंज बना हुआ है, तो मतलब वॉशरूम तो मैंने किसी एक अमीर तरीन आदमी के घर में भी नहीं देखा होगा, अंदर AC लगा हुआ है, AC लगे हुए हैं। अच्छा थोड़ी देर मैंने पहले थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद मैं वॉशरूम चला गया, वॉशरूम करते हुए अपने आप को फुल किंग वाली फील आ रही है मुझे, लेकिन नॉर्मली आई है, जितनी मुझे उस वॉशरूम में आती है ना उतनी मुझे आई है सब कुछ। उसके बाद मैंने हाथ साफ किया, मैं बाहर आया, उसने मुझे कहा 100 रुपये,
मैंने पहले पीछे देखा, तो आप 100 कहते हैं, रुपये। इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं मैंने है। उसे बताया कि यार मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं, मुझे लगा कि 8-10 बंदों की मांग रहा है। वो कहता नहीं, हाँ आप अकेले के 100 रुपये। मैंने उसको कहा भाई किस चीज़ का 100 रुपये, तुमने क्या मतलब, आखिरकार वो ना बड़ी बहस हो गई, 4-5 बंदे आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी 100 रुपया। फिर मैंने कहा ठीक है 100 रुपया, तो फिर इसका रायता सलाद, रायता सलाद भी तो दो ना मुझे, तुम इतना। अच्छा तो उसमें हम अक्सर सुनते होते थे कि छोटा 10 रुपये बड़ा हाँ, 20 बड़ा रुपये, 20। इधर ये रूल नहीं, हाँ क्योंकि वो इस घिनौनी हरकत में जाना ही नहीं चाहते कि आपने हाँ, छोटा किया या छोटा बड़ा किया या किया। बड़ा किया। उनको इससे कोई फर्क इवन नहीं। कि आप वहां जाके हाथ भी धो कर आ जाओ ना, तो उनका 100 स्टैटिक 100 रुपये। हाँ तो लेकिन यार 100, मैं कहता हूँ कि इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो मोटरवे को हम छोड़ नहीं अब सकते, हमारे आदत हो चुकी है कि अब हम अब अगर आप सोचें कि आपको लाहौर जाना है और आपको बता दिया जाए कि खानेवाल से लाहौर का रास्ता मोटरवे वाला बंद है और आपने नेशनल हाईवे से ही जाना है, तो क्या आपको जाना पसंद होगा? आप कहेंगे, आप जाना चाहेंगे कि मैं जाऊँ, बार बार जाना हूँ? आप मोटरवे प्रेफर करेंगे या नेशनल हाईवे प्रेफर? यार मैं बिल्कुल मोटरवे प्रेफर करूंगा, क्योंकि नेशनल हाईवे की एक स्टोरी है मेरे पास, और बहुत हैवी स्टोरी है, वो शायद आपको हमने थोड़ी सी बताई भी हो। तो जब हम थोड़ी सी शेयर करें। लाहौर थे हम लोग, लाहौर से तकरीबन नहीं सॉरी फैसलाबाद थे, फैसलाबाद से हमने लाहौर जाना था। ठीक है। ठीक है, तो फैसलाबाद में हमें ना नींद नहीं आती, नींद का काफी इशू है, आपको पता है, बहुत मुश्किल ये से नींद फैसलाबाद आती में नहीं आती या कहीं भी नहीं आती? कहीं भी नहीं आती, लेकिन लाहौर की अब इतना जा जा के आदत हो गई है, तो वो एक होटल है वहां पे आ जाती है हमें। ठीक है। तो खैर हमने कहा कि यार 3 बज गए हैं, यहाँ तो नींद नहीं आती, सर्दियों के दिन थे, फुल धुंध। अच्छा। ठीक है, तो हमने कहा कि यार लाहौर निकलते हैं, अभी निकलते हैं इसी टाइम, 2 बंदे थे। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की, सामान वगैरह रखा सारा, वो रूम था हमारे पास फैसलाबाद में ना अपना, तो वहां से हम निकले। तकरीबन 45 मिनट का सफर करके हम लोग 45 मिनट या घंटे का मोटरवे पहुंचे। सही है। मोटरवे पे उस सफर में हमें धुंध इंतहा की, नजर कुछ ना आए, ठीक है, अजीब अजीब सी मखलूकें, यानी कोई खरगोश और इंसान का मुंह लगा हुआ है, वो गाड़ी क्रॉस आगे से गुजरा है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद कोई 3 जैसे वो नहीं होते कफन पहन के और वो मुर्दे होते हैं, हाँ। मतलब वो 3 लोडर रिक्शे पे जा रहे हैं। उसके बाद जो कुत्ता है, ठीक है, मुंह कुत्ते का, पूरा जिस्म जो है वो इंसान का है। मतलब इस तरह की चीज, रात के 3 बजे का टाइम था आई थिंक, तो इस तरह की चीजें हमें वहां पे नजर आई। हम मोटरवे पहुंचे, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप वाले को सोए हुए थे, पेट्रोल पंप वाले तकरीबन, वो मेरे ख्याल से कोई अपना इतना वो शहर नहीं है, कोई इलाके ये गाँव टाइप का। वो दरवाजे बजा के हमने पेट्रोल पंप वाले को उठाया, उससे कहा कि भाई पेट्रोल डालो। उसने पेट्रोल डाला, कह रहा भाई इस टाइम आप किधर जा रहे हैं, यहाँ तो कोई इस टाइम निकलता भी नहीं है, तो ये इलाका सही नहीं है। हमने कहा यार तू पेट्रोल डाल और हमें मोटरवे पर जाना है। खैर उसने पेट्रोल डाला, हम मोटरवे पे पहुंचे, तो उसने क्या कहते हैं कहा कि सर 5 मिनट पहले मोटरवे बंद हुई। ओए इतनी मेहनत करके K2 के बिल्कुल चोटी पे पहुंचने वाला था, किसी ने किक मार दी, नीचे गिर गया। अच्छा जी, चलो 5 मिनट पहले उसे मैंने कहा भाई, मैं अपना तारुफ करवाया, उसे मैंने बताया, मैंने कहा तू जिससे कहता है उसे कॉल करवा। कह रहा है इस टाइम आप मेरे वालिद हैं, ठीक है, और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कह रहा इससे बड़ी मैं आपको कोई बात नहीं कर सकता। मैंने कहा यार ये भी सच्चा है अपनी जगह, ये नहीं जाने देना चाह रहा। खैर क्या कहते हैं, मैंने आके दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई ये सीन है। कह रहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, जितनी चीजें हम देख के आए ना, इस टाइम वो गाड़ी के पीछे बैठी होंगी अगर आप दोबारा गए तो। मैंने कहा चलो यार, मैंने कहा कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो इसने कहा कि यार अच्छा एक और सीन करते हैं, नेशनल हाईवे से चलते हैं। मैंने कहा यार चलो डालो, मैंने कहा नेशनल हाईवे पे डालो, चलते हैं। तो हमने कहा जहाँ 2 घंटे में जाना था 4 में पहुंच जाएंगे, नींद तो आएगी, यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही। चलो फिर हमने भाई नेशनल हाईवे पे डाली गाड़ी, पूछ पाछ के रास्ते, कोई बाबे वगैरह जैसे रात को बैठ के वो सिगरेट हुक्का पी रहे होते हैं, उनसे पूछ के नेशनल हाईवे पे डाली। भाई आपका नेशनल हाईवे इतना गंदा घटिया नेशनल हाईवे है, जगह जगह से टूटा हुआ, गटर का पानी भरा हुआ, सड़क पे पता नहीं लग रहा कि कहाँ गटर है कहाँ कोई खड्डा हो, ऊपर से धुंध अलग, ठीक है, ऊपर से आप जा रहे हैं वहां पे। हमने तकरीबन स्पीड रखी होगी कोई 100-120, भाई एकदम ब्रिज आया, खड्डा लगा है, तकरीबन ऐसे अगर कोई छोटी गाड़ी होती 2 टुकड़े हो जाते गाड़ी के। सुबह आप मतलब गए गाड़ी में थे, आते अखबार में, फिर मैं कहता अखबार से वीडियो देखी मेरी। तो भाई इस तरह से सीन है, मतलब अगर वो बड़ी गाड़ी थी वो भी अच्छी खासी लगी नीचे जाके, यानी
हिट हुई अच्छी खासी, प्रेशर से आवाज आई और पता नहीं उस टाइम गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, हमें नहीं पता लगा। खैर हमने गाड़ी चलाते गए। अब हम एक कह रहा है कि यार क्या चलना चाहिए, मैं कहूँ यार नहीं, दफा कर वापस चलते हैं। वो कहे कि यार चल ठीक है वापस, मैं कहूँ यार नहीं चलते। फिर मैनिज्म के बीच में नहीं असली डरते हैं। हाँ फिर ये सीन हो गया यार हम डरते थोड़ी हैं। मैंने कहा खैर है देखी जाएगी, मैंने कहा कोई आए उड़ा देंगे। अच्छा खैर क्या कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें आ रही थी यार, फटी पड़ी थी फुल टाइम। तो हमने चलाई गाड़ी, ठीक है, आगे जाके चलते गए आगे धुंध ज्यादा ही होती गई, यानी डेंस होती गई, नजर ही कुछ ना आए, ठीक है। अब क्या हुआ, रोड के दरमियान में रोड ब्लॉकर पड़ा हुआ है। अच्छा, रोड के दरमियान में रोड ब्लॉकर पड़ा हुआ है भाई। धुंध का आलम, रात के 3-4 बज रहे हैं, रोड के दरमियान में रोड ब्लॉकर पड़ा है और आप गाड़ी पे जा रहे हैं 110 120, क्या मंजर भाई। हमने अब उस रोड ब्लॉकर को देख के वहां पे ब्रेक लगाई, हमने कहा अब आगे जाना चाहिए या नहीं। रोड ब्लॉकर आपको नजर आ गया? हाँ वो नजर आ गया हमें। अच्छा, कि रोड ब्लॉकर पड़ा है, क्योंकि आपको पता है गाड़ी की लाइट तेज करवाई है तो वो दूर तक नजर आता है। ठीक है भाई, वो हमें नजर तो आ गया। अब हमने कहा क्या सीन है भाई, अब ये चोर भी रख सकते हैं कि यहाँ से स्पीड स्लो आगे जाके रोक ले हमें। तो मैंने कहा क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डाकू आगे हमारा इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो फिर भी हमने उस ब्लॉकर से गुजारी, मैंने कहा स्पीड दे दे यार। स्पीड दी हमने, आगे जाके पूरी जो रोड आने वाली जाने वाली इक्वल, ठीक है, एक हो गई और टोटल गटर का पानी है वहां पे। यानी आपको समझ नहीं आ रही कहाँ गटर हो। मैंने कहा इस टाइम फंस गए ना, कोई निकालने भी नहीं आएगा। और मैंने कहा हम ऐसे हैं कि गटर के पानी में उतरेंगे भी नहीं। हाँ ये भी है। तो भाई बड़ी मुश्किलों से खैर हमने वहां से फैसला किया कि गाड़ी वापस मोड़ते हैं, फैसला लानत भेजो लाहौर को, जब मोटरवे खुलेगी तब चलेंगे सुबह। अब फैसलाबाद हो वापसी पे कोई घंटा दूर हो गया, आगे निकल तो गए थे। खैर अब हमने वापसी का सफर शुरू किया। वापसी पे भी जो रोड थी ना, गाड़ियां इधर से आ रही थी भाई, रॉन्ग हाईवे पे कोई अब धुंध में रॉन्ग पे गाड़ी आ रही हो तो आपको पता है क्या हो सकता है, लगे तो बिल्कुल गए खत्म। बस फिर भाई बड़ी मुश्किलों से कच्चे में गाड़ी उतार के स्लो कच्चे में भाई। अच्छा, रोड से कच्चे में नहीं, कच्चे के इलाके में नहीं भाई, कच्चे में गाड़ी उतार के। अच्छा ठीक है। और खेत थे इस तरफ भी उस तरफ भी। मैंने कहा अभी कोई निकलेगा, और उन्होंने कहा चल भाई उतरो गाड़ी से, पैदल जाओ। खेतों में तो यापन का टीटा होता है बड़ा भाई, बहुत ज्यादा हैवी सीन होता है। और रात के टाइम, वो भी सर्दियों की रात नहीं, रात और दिन ना भाई, मैंने सुना है खेतों में यापन का टीटा किसी भी टाइम भाई वो हो जाता है सीन। वो ओके, एक और स्टोरी भी है मेरे पास, आपको नेक्स्ट सुनाऊंगा मैं फिर कभी, खेतों वाली। तो अच्छा क्या कहते हैं, खैर हम लोग क्या कहते हैं वहां से फिर वापसी फैसलाबाद तकरीबन सुबह 5:30 बजे फैसलाबाद पहुंचे, 6 बजे। और हमने, मुझे याद है, कोई मुसलसल 6 दफा मोटरवे पुलिस वालों को कॉल की कि यार मोटरवे खुली या नहीं खुली, जिसमें आपकी एक बार हेल्प नहीं हुई। नहीं उन्होंने जिसमें से 4 दफा उठाई। चलो मतलब 18 मिनट वेट करें, उठाई या हेल्प की, मतलब 18 मिनट वेट करें। हमने सिर्फ पूछा ही था कि मोटरवे खुली या नहीं खुली, ये पूछना था। फैसलाबाद वापस आ चुके थे। अच्छा। तो उसमें 18 मिनट इंतजार किया, आधा घंटा इंतजार किया कि भाई अब मोटरवे खुले। तो वो कहते हैं सर अभी तो आपने पूछा है, मोटरवे नहीं खुली यार। हमने कहा चलो ठीक है यार। फिर हम बैठ के, मतलब सुबह हो गई, फिर हमने नाश्ता लग गया होटल में, नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर हमने कॉल की कि भाई मोटरवे खुली या नहीं खुली। कहते सर 10 बजे खुल जाएगी, आप बस 10 बजे आ जाइएगा। अरे मतलब इसका मतलब मोटरवे इज सेफ, क्वाइट सेफ, हाँ, देन rather than the highway। नेशनल हाईवे से तो बहुत बेहतर। और एक खड्डे की फिर हम एक छूट दे देते हैं, लेकिन उसको भी अगर कोई मोटरवे महकमे से अगर ये देख रहा है हमारी वीडियो खास तौर पे, तो अगर उसको फिल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सेट कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी का फिर आगे जाके जानी या माली नुकसान हो सकता है। तो इसी अच्छे नोट पे भी बात खत्म करते हैं। जी भाई, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह।